अस्सलामु अलैकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिल्ली में बार कोड इंस्टॉल करने के नाम पर ठगी, 2 लड़के गिरफ्तार। अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग झटके के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट का झटका, नामवर बिजनेसमैन की दौलत को सवाल। ताज़ा ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में गौतम अडानी टॉप 20 से भी बाहर। और चाइल्ड मैरिज के इल्ज़ाम के तहत पुलिस की मुहिम, ज़ायद 1800 अफराद की गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई जारी रहेगी। और अब खबरों की तफसील। एक सरकर्दा डिजिटल पेमेंट कंपनी में फील्ड एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने वाले 2 नाबालिगों को बार कोड के लिए दरख्वास्त देने के बहाने रक्षा चलाने वालों और सब्जी फरोशों से ठगी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान ने खुफिया तौर पर मुतासरीन के ई-वॉलेट पोस्ट पेड अकाउंट को चालू किया और उनके पेमेंट अकाउंट से रकम निकाल ली। दोनों से पूछगछ पर यह बात सामने आई कि उनमें से एक ने बार कोड लगाने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली और अपने एक दोस्त की आईडी इस्तेमाल करके काम शुरू कर दिया, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा थी। टीसीपी ने कहा कि एक और लड़के ने भी उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। ये दोनों बिलतरतीब जगहों पर जाते थे और सब्जी फरोशों, ऑटो रिक्शा ड्राइवरों वगैरह के लिए बार कोड कायम करते थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के बाद से अडानी ग्रुप को लगातार मुश्किलात का सामना है। अडानी ग्रुप को अमेरिकी स्टॉक मार्केट से भी बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी इंटरप्राइजेज को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटाने का फैसला किया गया है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट ने अपने इंडेक्स में की गई इस तब्दीली की जानकारी दी है। इस फैसले के मुताबिक 7 फरवरी 2023 से अडानी इंटरप्राइजेस इस इंडेक्स में मजीद तिजारत नहीं करेगी। डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी इंटरप्राइजेस को हटाने से मुतालिक ऐलान में कहा गया है कि यह फैसला स्टॉक में हेरा फेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के इल्ज़ामात के बाद लिया गया है। डाउ जोन्स का ये फैसला हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में ज़बरदस्त गिरावट के बाद लिया गया है। इस दौरान अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप्स का बुरा दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट जारी हुए तकरीबन 1 अशरा गुजर चुका है, लेकिन इसका मनफी असर अडानी ग्रुप्स पर अब भी लगातार पड़ रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सबब अडानी ग्रुप्स की कंपनी के शेयर्स में जो सुनामी आई है उसने गौतम अडानी की सल्तनत को हिलाकर रख दिया है। उनकी दौलत में लगातार कमी हो रही है। जहां कुछ वक्त पहले तक वो दुनिया के अमीरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर काबिज थे, अब वो टॉप 20 में भी नहीं है। अमीरों की फहरिस्त में गौतम अडानी हर दिन जवाल के शिकार हो रहे हैं। खबर अजीज जुमेरात को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एडिशनल सर्विलेंस मार्जिन फ्रेमवर्क यानी ASM में डालने का फैसला किया था। अडानी ग्रुप की इन 3 कंपनियों में अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट शामिल हैं। आसाम की बीजेपी हुकूमत की हिदायत पर पुलिस ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ 3 फरवरी को शदीद कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक 1800 से ज़ायद लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई हैं। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमा के रोज़ खुद इस सिलसिले में जानकारी दी और कहा कि आसाम में चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 1800 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई सुबह सवेरे शुरू हुई और ये अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि उन्होंने आसाम पुलिस से चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के जज्बे के साथ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये कुछ दिन तक जारी रहने वाली हैं। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि इंसदाद चाइल्ड मैरिज एक्ट के इल्तिज़ामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इस वक्त रियासत गिर गिरफ्तारी चल रही हैं। अब तक 1800 से ज़ायद की गिरफ्तारी हो चुकी हैं।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर अदालत में एक मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में अमेरिका में कायम फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के हसीस में ज़बरदस्त गिरावट आई है। अर्जी दायर करने वाले वकील का नाम ML शर्मा है। शर्मा ने शॉर्ट सेलिंग फर्म और इसके बानी नितिन एंडरसन के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। शर्मा ने एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई और अडानी ग्रुप की कंपनियों में सरमायाकारी करने वालों के लिए मुआवजे की मांग की है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने पुरानी पेंशन स्कीम पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर उसे नाफिज किया गया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का सिर्फ ऐलान किया जाता है, लेकिन इसे पार्लियामेंट में ही पास किया जाता है। CM खट्टर ने कहा कि कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास आया है। इसमें एक मरकजी ओहदेदार ने साफ लिखा था कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज किया गया तो 2030 तक मुल्क दिवालिया हो जाएगा। खट्टर ने कहा कि पार्लियामेंट के बगैर कोई भी इसे नाफिज नहीं कर सकता। राजस्थान ने भी ये कहते हुए मामला वापस ले लिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐलान एक सियासी ऐलान है। आपको मनमोहन सिंह का 2006 का बयान सुनना चाहिए था। वो एक वजीर आजम और अच्छे माहिर माशियात थे। लव जिहाद कानून की आईनी हैसियत और मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर जारी तब्दीली मजहब के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मरकजी हुकूमत को ताज़ा नोटिस जारी किया और हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी। सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमाए हिंद की अर्जी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा के रूबरू समाअत के दौरान जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल और दीगर पेश हुए। दीगर फरीकों की जानिब से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, दिशेन दुबे, CU सिंह, अरविंद दातार, इंदिरा जय सिंह वो दीगर भी पेश हुए। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। अदालत ने सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी की जानिब से दाखिल पिटीशन पर नोटिस जारी किया और समाअत के लिए कबूल कर लिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इंजन में आग लगने के बाद अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर तैयारे की महफूज हंगामी लैंडिंग की गई है। तैयारा अबू ज़हबी से केरला के कालीकट आ रहा था। बताया जा रहा है कि फ़्लाइट में 184 मुसाफिर सवार थे। इंजन में फ़नी खराबी के बायस तैयारे में आग लग गई। जैसे ही तैयारे के पायलट ने आग के शोलों को देखा तो उसने तैयारे की अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग कराई गई। एयरलाइन के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इंजन में आग क्यों लगी, इसकी तहकीकात की जा रही हैं। तैयारे से परिंदा टकराने के बाद हंगामी लैंडिंग की गई। फ्लाइट में 184 मुसाफिर सवार थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जुमा को पंजाब के अमृतसर सेक्टर में फॉरवर्ड सरहदी चौकी रेयर कैक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के साथ 5 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है। अलल सुब सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी इलाके रेयर कैक्टर में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। जीरो लाइन के दरमियान गिराए गए ड्रोन को बरामद किया गया है। सफ़र हज 2023 का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, जबकि मई के आखिर में हिंदुस्तान से परवाजें रवाना हुई हैं। 9 जनवरी को हुकूमत हिंद और सऊदी हुकूमत के दरमियान 2 तरफा मुआहदा भी हो चुका है, जिसमें हिंदुस्तान का हज कोटा 1,75,000 मुख्तस किया गया है। काबिल जिक्र है कि अभी तक ना तो नई हज पॉलिसी का ऐलान किया गया है और ना ही सफ़र हज 2023 के ऑनलाइन फॉर्म जारी किए गए हैं। इस मामले पर अवाम में बड़ी बेचैनी की कैफियत बनी हुई है। इस बेचैनी को देखते हुए सीनियर हज रजाकार हाजी रियाजुद्दीन ने मरकजी वजीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी की रिहाइशगाह पर एक ख़त दिया और उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराते हुए मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए हज फॉर्म जारी करवाने की हिदायत जारी करें। इस मौके पर उनके साथ हज रजाकार हाजी नवाब अहमद भी मौजूद थे।
शहर हैदराबाद में वाक़ क़दीम इबादत खाना हुसैनी की तामीर जदीद व इफ्तिताह ज़ेर सरपरस्ती सदर तौलियत कमेटी मीर हसनैन अली ख़ान अमल में आया। वाज़ेह हो कि इस इबादत खाना हुसैनी की तामीर नौ में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आई थीं। बिल आखिर तमाम दुश्वारियों के इसकी तामीर अमल में लाई गई। इब्तदाई तकरीब तिलावत कुरान पाक से शुरू हुई, जिसके बाद जमात के साथ नमाज अदा की गई और फिर महफिल मद्ह अहले बैत का आगाज़ हुआ, जिसमें मशहूर शुरा इकराम मोहम्मद अली वफ़ा, आगाज़ सरोश और आमिर अली आमिर ने कलाम पेश किया। मौलाना नबीउल हसन साहब ने तकरीब से खिताब किया। इफ्तिताई तकरीब में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर तमाम कमेटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि उनकी जानिब से इबादत खाना हुसैनी की तामीर जदीद के लिए वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ग KTR से नुमाइंदगी की गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आवाम के लिए ये बाइस फ़ख्र है कि इबादत खाना हुसैनी हैदराबाद का सबसे बड़ा इबादत खाना बनेगा। उन्होंने इस मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बारज़ां तकरीब में मदऊ शुरा इकराम व सदर मजलिस की गुलपोशी व तहनीत पेश की गई और सदर तौलियत कमेटी मीर हसनैन अली ख़ान ने मेहमानों से इजहार तशक्कुर किया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दिल्ली में बार कोड इंस्टॉल करने के नाम पर ठगी, 2 लड़के गिरफ्तार। अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग झटके के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट का झटका, नामवर बिजनेसमैन की दौलत को सवाल। ताज़ा ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में गौतम अडानी टॉप 20 से भी बाहर। और चाइल्ड मैरिज के इल्ज़ाम के तहत पुलिस की मुहिम, ज़ायद 1800 अफराद की गिरफ्तारी, पुलिस कार्रवाई जारी रहेगी। BBN न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।